गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट 31 सॉल्यूशन फॉर क्लास 6। क्लियर। एंड बता देता हूं, लक्ष्य एकेडमी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल, आरएमसी तीनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। क्लियर। एंड मॉक टेस्ट 31 क्लास 6 के लिए इसमें आपका 1 to 5 क्वेश्चन था, जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का था एंड बाकी रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। क्लियर। तो मैथ जो आपका ओवरऑल जो पेपर है 1 to 5 क्वेश्चंस है एंड 300 मार्क्स है, जिसमें 150 मार्क्स का आपका मैथ्स है, मींस 50% वेटेज मैथ्स का होता है। क्लियर। तो जो आपका हमारा टॉपिक है इसमें हम 50 क्वेश्चन मैथ्स के 1 by 1 करके सॉल्यूशन देखेंगे एंड देखते हैं। एंड आपको जो भी करेक्शन मींस आपका गलत हुआ है या सही हुआ है वो आप यहां से चेक कर सकते हो। बाकी आपको आप रैंक लिस्ट मिल गया होगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते देखो। एंड जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरी संडे कंडक्ट करवाते हैं क्लास 6 एंड 9 के लिए। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है हमें व्हाट्सएप पे अपना नेम एंड क्लास राइट करके मैसेज कर सकता है, आपको संडे को लिंक मिल जाएगा। हमारा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है 9636961534। क्लियर। कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू परचेज 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर ईच। आप 2 टाइप्स के क्लॉथ परचेज करते हो। फर्स्ट तो कितना 1.2 मीटर, फर्स्ट तो कितना 1.2 मीटर एंड सेकंड कितना 1.3 मीटर परचेज करते हो। ₹330 एंड ₹270 पर मीटर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट जो 1.2 मीटर आप जो क्लॉथ ले रहे हो उसका रेट क्या है, ₹330 है पर मीटर का। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा 1.2 इंटू 330 एंड सेकंड इसका कितना है 270 है पर मीटर का। तो इसको इंटू कर दो 270। क्लियर। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का बिल देखते हैं। इसको देखो 12 इंटू 0 0 जाएगा आपका एंड 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 3 कैरी एंड 12 3 जा 36 प्लस 3 39। पॉइंट के बाद 1 डिजिट ओनली, तो इधर राइट टू लेफ्ट पॉइंट यहां पे जाएगा कितना 396.0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 0 0 13 7 जा 91 का 1 9 कैरी 13 2 जा 26 प्लस 9 35 कितना आ जाएगा 351। क्लियर। तो टोटल कितना कॉस्ट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो राइट टू लेफ्ट पॉइंट कहां जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो कितना हो जाएगा टोटल 0 का 0 6 प्लस 1 पॉइंट का पॉइंट 6 प्लस 1 7 एंड 9 प्लस 5 14 1 कैरी। तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 747 रुपीज का आपका बिल बन गया टोटल। इसके बाद क्या है, एंड गेव ₹1000 एट द पेमेंट काउंटर। पेमेंट काउंटर पे आप ₹1000 का नोट देते हो। हाउ मच कैश विल यू गेट बैक। तो आपको वापस कितना अमाउंट मिलेगा, वापस कितना रुपीज मिलेगा। तो आपका बिल कितने का बना 747 का, आपने पे कितना किया 1000, तो वापस आपको कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 1000 माइनस 747। 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 से 7 3 एंड 9 से 4 5 9 से 7 2 253 आपको वापस मिलेगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रेटेस्ट अमंग द नंबर्स 3√2 3√7 6√5 2√20। ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे चेक करते देखो 3√2 है फर्स्ट, सेकंड कितना आपका 3√7 है, नंबर थर्ड क्या आपका 6√5 है, इसके बाद कितना है 2√20। तो सबसे पहले देखो ये इस टाइप से देखा है तो एक आपको पता होगा स्क्वायर रूट है, अंदर अगर पेयर बनता है तो बाहर आ जाएगा सिंगल। क्लियर। तो यहाँ पे 3 बाहर क्यों आया, अंदर इसका पेयर था, तो सभी को मैं रूट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा रूट में, ये 2 ऐसे कैसे 3 को रूट में लाऊंगा तो बाहर क्यों आया, क्योंकि अंदर पेयर बना था, वापस इसको लाएंगे तो कितना 2 टाइम आ जाएगा अंदर 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18 रूट में 18 हो गया। इसको भी इसी टाइप से कर देंगे, रूट में आपका 7 ऑलरेडी है एंड 3 बाहर था तो अंदर आके क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा 3 इंटू 3।
कितना हो जाएगा 7 3 या 21, 21 3 से कितना हो जाएगा 63, रूट में 63। नेक्स्ट बात करेंगे 6 रूट 5, तो कितना हो जाएगा 6 टू टाइम आ जाएगा 6 इंटू 6 एंड 5 ऑलरेडी है, 5 6 या 30, 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा, बस 5 6 या 30 हो गया 180, कितना आ गया रूट में 180। नेक्स्ट इसको चेक करेंगे कितना आएगा रूट में 2 इंटू 2 एंड आपका 20 ऑलरेडी है, 22 या 40, 42 या 80, रूट में कितना आ जाएगा 80। अब आप इनको कंपैरिजन कर लो, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। करना क्या, रिपीट कर देता हूं, 3 आपका बाहर है, बाहर क्यों है क्योंकि अंदर इसका पेयर बन गया था, वापस इसको मैंने रूट में कन्वर्ट किया तो 2 टाइम 3 से मल्टीप्लाई, 3 बाहर था 2 टाइम 3 अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 टाइम 2 टाइम हो गया, तो कितना आ गया रूट 18 हो गया, रूट 63 हो गया, रूट 180 हो गया एंड रूट 80 हो गया। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 180 ग्रेटेस्ट है, मींस ऑप्शन ये आपका 6 रूट 5 ग्रेटेस्ट है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा 6 रूट 5 इज ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 5 6 4 से डिवाइड, सॉरी 5 6 4 को डिवाइड करें, 4 6 7 को डिवाइड करें उस नंबर से, लीव्स द रिमाइंडर एज 4 एंड 7, मींस इससे डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर है, इससे डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आता है, तो नंबर में फाइंड आउट करना है। एंड ग्रेटेस्ट का मींस क्या होता है HCF। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट लूंगा, कितना हो जाएगा 5 6 4 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो कितना 4 रिमाइंडर आएगा, कितना आ जाएगा 560, एंड 4 6 7 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका 7 रिमाइंडर आएगा, तो कितना आ जाएगा 460। अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है HCF, तो मैं देखो HCF फाइंड आउट करूंगा 560 एंड 460। मैंने आपको पहले बताया इन दोनों का ट्रिक, अगर आप एलसीएम टाइप से दोनों का एक साथ अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक जितने भी जो नंबर है यहाँ पे 2 नंबर है दोनों सेम नंबर से डिविजिबल हो। क्लियर। तो देखो दोनों 10 से डिविजिबल हो रहे हैं, मैंने 10 का डिवाइड दिया तो कितना आएगा 56 एंड इसमें 10 का डिवाइड दिया 46। इसके बाद देखो दोनों भी सेम नंबर से डिविजिबल है, किससे 2 से कितना टाइम 28 टाइम एंड 2 से 46 कितना टाइम 23 टाइम। अब यहाँ पे देखो 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब किसी भी सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं है, तो अब यहाँ पे हमारा HCF कितना आएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्या आ गया आपका HCF मींस 20 HCF आ जाएगा, तो 20 इज करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, एंड ये HCF अगर आपको इसी टाइप से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा हो। क्लियर। बट HCF में ये कंडीशन होता है जब तक सेम नंबर से सभी नंबर डिविजिबल हो तब तक आपको डिवाइड देना है। यहाँ पे दोनों 2 नंबर है, दोनों 10 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर दिया, बट इसके बाद देखो ये 2 से हो रहा है, ये 23 तो प्राइम नंबर है जो इटसेल्फ खुद से ही होगा, तो आगे किसी भी सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं है, तो आपका HCF कितना आएगा 10 इंटू 2 20 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 520, एलसीएम कितना आपका 520। क्लियर। सेकंड क्या है एंड देयर HCF इज 4, एंड HCF कितना आपका 4 है, HCF 4 है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 52, इनमें फर्स्ट नंबर कितना आपका 52। क्लियर 52 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो सेकंड नंबर जब आपको फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना है यहाँ पे 520, तो 520 इंटू HCF कितना 4 अपॉन 52, 52 से 1 टाइम, 52 से 10 टाइम। क्लियर। 10 इंटू 4 कितना जाएगा आपका 40, मीन्स 40 इज करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने फेल होते हैं 35%, मैथ्स में 35% फेल होते हैं, एंड 25% इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने फेल होते हैं 25%। इफ 10% फेल इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में 10% फेल होते हैं,
मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में 10% फेल होते हैं। मीन तो मैथ्स में फेल हुआ, इंग्लिश में फेल हुआ है, क्लियर। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द बोथ द सब्जेक्ट। तो कितने स्टूडेंट पास में हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करना होता है आपको, आप इस टाइप से इनका ये बना लो। तो यहाँ पे इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि आपका मैथ्स का है एंड ये आपका किसका इंग्लिश का है। तो सबसे पहले मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कितने फेल हो रहे हैं 10%। तो यहाँ पे आपका 10% आ जाएगा, क्लियर। ये देखो इसमें ये 10% मैथ्स के पार्ट में भी आ रहा है एंड 10% इंग्लिश के पार्ट में भी आ रहा है, क्लियर। इसके बाद जो मैथ्स में 35% फेल हो रहे हैं, जिसमें 10% तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए 25%। 10 माइनस क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा पार्ट किसका, मैथ्स का पार्ट है, पूरा पार्ट मैथ्स का है, जिसमें 10% तो कॉमन में आ गया, 25% ओनली मैथ्स में फेल हो रहे हैं। इसी टाइप से जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 25% फेल हो रहे हैं, तो 10% इसमें आ गया, बाकी कितना बच गया 15%। तो टोटल कितने फेल हो गए 15% प्लस 10% प्लस 25 कितना आ जाएगा 25 प्लस 10 35 प्लस 15 50 मीन्स 50% टोटल स्टूडेंट फेल हुए। टोटल आपका 100% होता है, 100 माइनस 50%। तो इसमें यही पूछा ना कितने पास कितने फेल हुए, हु पास, सॉरी पास कितने हुए। तो 50% फेल है तो 50% पास हो जाएंगे। तो पास कितने हो जाएंगे 50%, 100% माइनस 50% कितना आ जाएगा 50% इज करेक्ट आंसर। आपको करना इस टाइप से जो कॉमन है। देखो ये जो टोटल इंग्लिश में कितने 25% फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश में 25 हो गए ना, आपका इंग्लिश है 15 एंड 10 टोटल 25 हो गए इंग्लिश में, क्लियर। एंड इसी टाइप से जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में 35% है, ये मैथ्स का पार्ट है, तो 25 तो ये एंड 10 ये 35 मैथ्स में हो गए एंड 10 जो है दोनों में कॉमन आ गया, क्लियर। तो इस टाइप से आपका 50% टोटल फेल्ड हो रहे हैं, तो 50% पास हो जाएंगे, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन हैड सम हैंड्स एंड काउच इफ द नंबर ऑफ हेड इज 48। नंबर ऑफ हेड कितना है 48 है, हेड कितना है 48 है। इसका वीडियो मैंने आपको ट्रिक में डाल भी रखा है। एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140, लेग कितने हैं, लेग्स है 140, क्लियर। देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स, तो नंबर ऑफ हैंड्स कितना है। तो यहाँ पे देखो जो हेड है, वन हैंड है या काउ है, दोनों में समय काउ एंड हैंड की बात करें ना, यस, चाहे काउ हो चाहे हैंड हो, जो उनमें नंबर ऑफ हेड है वो उनकी टोटल क्वांटिटी है, क्लियर। जितने हेड है उतने टोटल काउ एंड हैंड्स दोनों मिला के है। बट नंबर ऑफ लेग्स की बात करते हैं तो हैंड्स में 2 लेग्स होते हैं, काउ में आपके 4 लेग्स होते हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स दोनों डिफरेंट है। तो इसका ट्रिक ये होता है, जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स है इसका हाफ कर दो, तो 140 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 70। एंड इसमें से नंबर ऑफ हेड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो काउ है 4 लेग्स वाला जो एनिमल दे रखा है उसका नंबर आ जाएगा। तो 70 है, 70 माइनस 48, 70 माइनस 48 कितना हो जाएगा 10 से 8 2, 10 से 2 एंड 6 से 4 2, 22 तो क्या काउज है, 22 क्या काउज है। तो हमें क्या नंबर ऑफ हैंड्स पूछा गया है, तो नंबर ऑफ हैंड्स कितना हो जाएगा, टोटल 48 थे, 48 माइनस 22, 48 माइनस 22, 8 से 2 6, 4 से 2 26 हैंड्स। एंड इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो हमारा YouTube चैनल है उस पे प्लेलिस्ट पे आपको ट्रिक में जाके वहां पे एक वीडियो दे रखा है, वहां पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 26 हैंड्स आ जाएगा, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नंबर 7 है, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल्स आर इन रेशियो 5:7:8। मैथ्स फिजिक्स बायो, मैथ्स रेशियो फिजिक्स रेशियो बायो कितना दे रखा है 5:7:8। ये एक तरह से अपने आप में कितना 100% है, 5 का 100% 5, ये भी अपने आप में 7 पूरा 100% है खुद का इटसेल्फ का, एंड 8 भी अपने आप में क्या 100% है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द दीज सीट्स बाय 40%, 50%, 75%। इसको 40% इंक्रीज कर रहा है, इसको 50%, इसको 75% रेस्पेक्टिवली, इसी सीक्वेंस में, क्लियर। नेक्स्ट क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट, तो उनका जो सीट इंक्रीज होगा उसके बाद क्या रेशियो होगा, तो इटसेल्फ खुद में 100% है, 40% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 140% ऑफ 5, 140% ऑफ 5,
क्लियर। रेशियो ये कितना हो जाएगा 50%, तो 150% ऑफ 7। रेशियो इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं 75%, तो 175% ऑफ 8, 175% ऑफ 8। क्लियर। इसको कैलकुलेट करूंगा 140% को रिमूव किया अपॉन 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 5। क्लियर। रेशियो 150% को रिमूव किया अपॉन में 100 ऑफ का मींस मल्टीप्लाई 7। रेशियो 175% को रिमूव किया अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 8। 100 तीनों में है तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब कितना रहा है यहाँ पे 5 से, देखो ये कितना आ गया 140 इंटू 5, 140 इंटू 5 रेशियो 150 इंटू 7 रेशियो 175 इंटू 8। तो देखो 5 से ये कितना टाइम 5 से सॉरी हाँ 5 से डिविजन है, 5 टू जा 14 एंड 40 तो कितना 8 टाइम, 5 टू जा 10, 4 रिमाइंडर तो 40, 5 8 जा 40, 28 हो गया। ये 5 से कितना टाइम 5 3 जा 30 टाइम, 5 से 5 3 जा 15, 2 कैरी तो 25, 5 टाइम 35। तो कितना आ गया 28 इंटू 5 रेशियो 30 इंटू 7 रेशियो 35 इंटू 8। देखो 7 से कितना टाइम 4 टाइम, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से 5 टाइम। अब कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 रेशियो, तो ये 30 रेशियो, ये 5 8 जा 40। अब देखो 0 0 0 कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। जो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है आपको बी दे रखा है, बी इज करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल था, ये खुद का 100% है, जितना इंक्रीज हुआ 100 में इंक्रीज करना, डिक्रीज हुआ 100% में डिक्रीज करना। क्लियर। कैलकुलेट करने में कितना आ गया 2 रेशियो 3 रेशियो 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मेरा सारा खेल कैलकुलेशन का है एंड आपका कैलकुलेशन फास्ट जब होगा जब आपको 20 तक टेबल मस्ट प्लस 50 तक स्क्वायर लर्न करना है एंड 25 तक आपको क्यूब्स लर्न करना है एंड जो बेसिक रूल्स है वो आपको लर्न करना है। क्लियर। अगर आपको बेसिक, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे बार बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द फोर्थ प्रपोजल ऑफ 5 8 एंड 15 कंटिन्यू जाएगा 5 8 15। 5 है रेशियो 8 प्रपोजन 15 रेशियो अक्स कर दो इसको। तो देखो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया 5 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 8 3 जा 20, x इंटू 1 x, 8 3 जा 24 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बेटे इसी टाइप का आपका सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। एंड जो भी यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, सब्सक्राइब एंड लाइक। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है हल्का सा एंड मिसप्रिंट ये जो है यहाँ पे 55 नहीं होगा। क्लियर। ये 55 नहीं होगा, ये आपका 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 रेशियो 5। 2 नंबर से 3 रेशियो 5 है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को लेट कर लेता हूँ कितना आपका 3x एंड सेकंड को लेट कर लेता हूँ कितना 5x, सेकंड कितना आपका 5x है। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करता हूँ द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12 रेशियो 23, द स्मॉलर नंबर। तो 3x 5x से छोटा नंबर कौन सा है 3x है, तो इसके लिए पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रेशियो कितना होता है 12 रेशियो 23, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 9 अपॉन 5x माइनस 9 इक्वल टू कितना होता है रेशियो 12 अपॉन 23। तो जो कितना हो जाएगा 23 में एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 23 मल्टीप्लाई 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5x माइनस 9। तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा 69, 69x माइनस 23 9 में कितना होता है 207, 207 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60x प्लस माइनस माइनस
12 9 से कितना हो जाएगा 108। ये 69x ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 69x माइनस 60x इजिकल टू ये 207 प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का है सॉरी, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 207 एंड आपका माइनस का 108। ऐसे कैसे दोनों लाइक है, तो 69x से 60x को सेपरेट करो कितना हो जाएगा 9x इजिकल टू 207 माइनस 108 99 9 1 जा 9 से 11 टाइम x इजिकल टू 11 आ गया, x का वैल्यू 11 आ गया, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3x, तो 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33। 3x का मीन्स क्या 3 मल्टीप्लाई x है, x का वैल्यू आपका 11 है, तो 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ए ट्रेडर मिक्स 26 kg ऑफ राइस एट ₹20 पर केजी विथ किसके साथ में 30 kg ऑफ राइस को मिलाएगा ऑफ अदर वेराइटी, दूसरी वेराइटी का है, सो 36 रुपीज पर केजी के हिसाब से केजी एंड सेल्स देम मिक्सर एट 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से टोटल को बेच देगा, दोनों को मिला के, एंड जो उनका दोनों मिक्सर बना उसको 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से सोल्ड आउट कर देता है। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले देखो यहाँ पे राइस है एंड इनका रेट है ना, यहाँ पे राइस ले लेते हैं एंड इनका रेट ले लेते हैं एंड टोटल कितना हो जाएगा। ठीक क्लियर। तो फर्स्ट वेराइटी की 26 kg राइस लेता है जिसका कितना 20 रुपीज पर केजी कॉस्ट है। कितना राइस है 26 kg है एंड इनका रेट कितना है 20 रुपीज पर केजी है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 26 टू कितना हो जाएगा 520 रुपीज। क्लियर। 520 रुपीज का तो ये राइस का कॉस्ट हो जाएगा। एंड सेकंड है विथ 30 kg ऑफ राइस ऑफ अदर वेराइटीज ₹36 पर केजी। 30 kg राइस लेगा जिनका रेट कितना 36 है, तो 36 3 कितना होता है 108। क्लियर। तो 1080 हो जाएगा, कितना 1080 इनका कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल राइस तो कितना हो गया आपका 6 + 0 6 3 + 2 कितना हो गया 5 56 kg राइस हो गया टोटल। 56 kg राइस हो गया एंड इसको टोटल कितने रुपीज में सोल्ड आउट कर रहा है, सॉरी इनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा कॉस्ट 0 8 + 2 10 5 + 1 6 1 रुपीज 1600 टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया उनका। दोनों को मिक्स करने पे टोटल कितना केजी आपका राइस हुआ 56 kg एंड उनका टोटल कॉस्ट कितना हुआ आपका 1600। अब उसको सोल्ड आउट कर रहा है किस रेट पे 30 रुपीज पर केजी रेट पे उनको सोल्ड आउट करेगा, तो टोटल 56 kg है, तो ये आपका एक तरह से कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर। एंड अब इनको सोल्ड आउट कर रहा है 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से, कितना टोटल 56 kg है, तो 56 kg का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 56 इंटू 30 0 का 0 3 6 18 1 कैरी 5 3 15 + 1 1680 सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1680 आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1600 रुपीज टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, 1680 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो 80 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1600 मल्टीप्लाई बाई 100 00 से 00 16 1 जा 16 16 5 जा 80 मीन्स 5% प्रॉफिट होगा उसको। जो ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट नंबर है जिनमें दोनों डिजिट का सम कितना 10 है। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज ऑफ 10 नंबर इज 54 लेस देन ओरिजिनल नंबर, मतलब उस डिजिट में अगर हम 54 इफ डिजिट आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज करते हैं नंबर इज 54 लेस देन, तो नंबर कितना आ जाएगा 54 कम आ जाएगा। क्लियर। 54 कम हो जाएगा डिजिट को इंटरचेंज करते ही। तो मतलब डिजिट का सम कितना 10 है, 8 + 2 10 8 + 2 10 6 + 4 10 4 + 6 10। तो 28 में से अगर मैं 54 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इंटरचेंज हो जाएगा। पहली बात तो जो 28 में से 54 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपका आउट हो गया। एंड 82 से मैं 54 सब्ट्रैक्ट करता हूं 82 - 54, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 12 से 4 8 एंड 7 से 5 2 28 हो गया। तो 82 से सब्ट्रैक्ट किया 54 तो इंटरचेंज हो गया 82 का 28 हो गया। यस। तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डिजिट शुड बी प्लेस्ड इन एच
in 784239288H9 so as make it divisible by 9। देखो डिविजुअल टेस्ट आपको 15 तक डिविजुअल टेस्ट मस्ट है, आना ही चाहिए। क्लियर? ये इसमें एच का वैल्यू क्या हो कि 9 से डिविजुअल हो जाए, ये मैं आपको बता दूंगा। एंड आपको इसमें एच का वैल्यू बताना है कि एच का वैल्यू क्या पुट करे कि 11 से डिविजुअल हो। आपको ये कमेंट बॉक्स में राइट करना है कि एच का वैल्यू क्या पुट करे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2392 2392 8H9 8 प्लस H प्लस 9। तो 9 का डिविजिबल का सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे सम कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स 7 प्लस 8 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 2 21 21 प्लस 3 24 24 प्लस 9 33 33 प्लस 2 35 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 43 43 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका? 43 प्लस 9 52 52 प्लस 9। तो 9 का मल्टीपल 52 के बाद, सॉरी ये तो टोटल हो गया ना, प्लस एच रहेगा यहाँ पे ना, 52 प्लस एच 52 प्लस एच। तो इसका 52 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या था? 9 का 54। तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 54 बन जाए? 2 ऐड करना है। तो 2 इज करेक्ट आंसर, 2 मस्ट बी एडेड। आपको ये बताना है कि 11 से डिविजन होने के लिए एच का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर 9 के लिए क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इफ a माइनस बी कितना 3 है, मीन्स a माइनस बी दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों का सम, स्क्वायर का सम कितना है? 29 है। तो हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है। आपको गेस करना है कि 2 नंबर जिनका डिफरेंस 3 हो। क्लियर? तो जैसे एक में ले लिया 5.2 ले लिया, इसमें आपको गेस करना। क्लियर? तो हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो मैंने 5.2 ले लिया, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 9 आ गया। तो मीन्स a का वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5 एंड b का वैल्यू 2। तो a इंटू बी पूछा है, तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन पेपर का। द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट का मीन सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है इसके अंदर, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। क्लियर? इसका 2 इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है? n प्लस 1/2। आपको ट्रिक ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला किसका? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे n का मीन्स क्या? नंबर ऑफ टर्म। कितने? 50 टर्म्स है, तो n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 50 है। तो आपको क्या करना है? 50 प्लस 1/2, 50 प्लस 1 51/2 कितना हो जाएगा? 25.5 25.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रिक नहीं आता 1 2 3 4 सबको ऐड करके थोड़े फाइंड आउट करोगे, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? इतना कैलकुलेशन हो भी नहीं पाएगा। तो आपको जो ट्रिक है शॉर्टकट वो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द 1004 डिवाइडेड बाय 2? 1004 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से 5 टाइम 10, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट 0, फिर 4 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 2 एरो एक साथ है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4 मीन्स आपका रिमाइंडर 0। तो 2502 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। द क्यूब रूट ऑफ 1331 मीन्स 1331 है, इसका क्यूब रूट कितना होगा? हमें पता है
आपको क्यूब तो लर्न करना है डायरेक्टली 25 तक। तो 1331 किसका क्यूब है? 11 का क्यूब है। मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगाना बेटे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, 45% ऑफ 640। मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूं इधर, 45% को रिमूव किया अपॉन 100 इंटू 640, क्लियर। एंड फिर कितना प्लस का साइन है, 64%, 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450 इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 1440। x परसेंटेज क्वेश्चन मार्क्स में x कर दिया x अपॉन 100 इंटू 1440, क्लियर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से कितना है 5 9 जा 5 2 जा, 5 से कितना है 5 9 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 1 जा 2 से 32 एंड 2 से 2 1 जा 2 से 32। इधर 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 32 9 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी 9 से 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28, 9 से 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, 288 प्लस ये भी 32 इंटू 9 288 इक्वल टू ये कितना आ गया 1x इंटू 144 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 10। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पहले ऐड होने में कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 1 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 7 6 इज इक्वल टू x इंटू 144 अपॉन 10। यहाँ पे देखा जाए तो 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ये 1 टाइम एंड ये 4 टाइम, तो कितना आ गया 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x एंड 10 को 4 से 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। मीन क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x पुट किया था, तो क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, सबसे इजी क्वेश्चन है 3 4 5 6, 3 4 5 6 में डिवाइड देना किसका, पहले 12 का डिवाइड दूंगा मैं, क्लियर। तो 12 से 12 2 जा 24, कितना आ गया 4 से 4 0, 3 से 2 1 एंड नेक्स्ट 5, 12 8 जा 96, 15 यहाँ पे होगा ना सब्ट्रैक्ट 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 15 से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना हो जाएगा 9 एंड 9 से 9 0, नेक्स्ट नंबर 6, 12 8 जा 96, कितना आ गया आपका 288। तो 288 आया, उसके अंदर हमें फिर डिवाइड देना किसका 8 का, 8 3 जा 24, फिर रिमाइंडर 4 8, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना आ गया 36। मींस आंसर सॉरी आंसर कितना आ गया आपका 36। पहले इन दोनों को सोल्व करना है, जो रिजल्ट आता है उसमें फिर 8 का डिवाइड देना है, तो 36 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वी बोर्डोमस प्लस एंड माइनस, जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिंबल हो तो आप हमें वी बोर्डोमस रूल यूज करना है। तो वी बोर्डोमस रूल क्या होता है, वी बी ओ डी एम ए एस, वी बोर्डोमस। तो विन कॉलम भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई में एडिशन है, यस। तो पहले इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं हम, क्लियर। तो कितना है 839.093 एंड कितना 31.005 ऐड करूंगा तो 5 प्लस 3 8, 9 का 9, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 8 का 8, 870.098 आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, कितना 136.048, 8 से 8 0, 9 से 4 5, तो 0.50 किसमें आ रहा हूँ के ऑप्शन में, आगे भी चेक करते हैं, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 6 4, 6 से 3 3, 8 से 1 7, 734.050 है, 734.050 मीन्स आपको ऑप्शन नंबर सी
आप 050 बोल दो, चाहे इसको यहाँ पे 0 को लास्ट रेट तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप चाहे ऐसे राइट कर दो 10.0 राइट कर दो, चाहे 10 राइट कर दो, चाहे 10.00 राइट कर दो, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है। तो आपका ये भी 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तीनों सेम है। इसी टाइप से 0.05 ये भी करेक्ट है, 050 कर दो आगे तो भी करेक्ट है, एक और 0 लगा तो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। एक ट्राइंगल मीन्स मल्टीप्लाई, जो ट्राइंगल है इसका मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 3 ट्राइंगल का मल्टीप्लाई 5 एंड बाहर मल्टीप्लाई 2, 3 5 जा 15 इंटू 2, 15 2 जा 30। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए नैनागन, नैनागन में कितनी साइड्स होती है, नैनागन का मींस 9 साइड वाले पॉलीगॉन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है 7 साइड वाले को क्या कहते हैं, 5 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, एंड 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहेंगे। क्लियर। तीनों आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है कि 7 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, एंड 5 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, एंड 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं। इसके अलावा ये भी बताना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन नैनागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इन नैनागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन नैनागन आपको बताना है। क्लियर। दैट 7 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, 5 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहेंगे, 3 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज 7% इक्वल टू, सबसे इजी क्वेश्चन। परसेंटेज को रिमूव करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 7% है, तो 7% को रिमूव किया अपॉन 100। 2 डिजिट है तो पॉइंट का लगेगा, 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट चलना आपको। कितना हो जाएगा, 1 डिजिट, डिजिट नहीं तो 0 कर दो एंड फिर पॉइंट, तो 0.07, 0.07 आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये एकदम अभी जो लास्ट के 5 क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी बच्चे बना लेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट है 24। आई एम ए नंबर, मेक नंबर हूं, आई हैव 7 इन द वंस प्लेस, मींस मैं नंबर हूं, तो 1 प्लेस में मेरा कितना है, 7 वैल्यू है। तो यहीं पे चेक कर लो, 1 प्लेस पे 7 ओनली एक पे दे रखा है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लेस पे 7 है तो ओनली 1 प्लेस पे 7, तो ओनली इसमें दे रखा सी में, करेक्ट आंसर, बाकी आपको चेक नहीं करना। नेक्स्ट देखो, इन ए सेंचुरी, सेंचुरी का मींस क्या होता है, 100 जो ईयर्स होता है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स मींस 100 ईयर्स का जो ग्रुप होता है उसको सेंचुरी कहते हैं। हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स होंगे, तो जो सेंचुरी है तो इसमें कितने होंगे आपके, 100 ईयर्स हो गए, कितने हो गए, 100 ईयर्स हो गए। तो 1 ईयर्स में कितना आपका मंथ होता है, 12 मंथ्स होता है, तो 100 ईयर में कितना मंथ्स होगा, 100 इंटू 12, सॉरी 100 इंटू 12 होगा, तो 12 बन जाए 12, डबल जीरो का डबल जीरो, 1200 मंथ्स, 1200 मंथ्स आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 26। 26 से प्लस मींस क्या, मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं, प्लस आएगा उसकी जगह क्या रखना है, हमें मल्टीप्लाई रखना है। प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस प्लस, माइनस उसकी जगह क्या पुट करना है, प्लस करना है। एंड इनटू मींस डिवाइड, इनटू है उसकी जगह हमें क्या पुट करना है, डिवाइड पुट करना है, इनटू डिवाइड पुट करना है। एंड डिवाइड मींस माइनस, डिवाइड की जगह क्या पुट करना है, हमें माइनस पुट करना है। फाइंड द वैल्यूज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 6 माइनस 9 क्या देगा हमारे को, 6 माइनस 9 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3 एंड इसके बाद कितना है, डिवाइडेड बाई 20। अब मैं साइन चेंज कर देता हूं। फर्स्ट क्या हमारे पास माइनस है, 6 माइनस की जगह क्या पुट करना है, रिप्लेस करना है प्लस, प्लस 9 प्लस की जगह क्या रिप्लेस करना है, इंटू, इंटू 8 एंड इंटू की जगह क्या रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइड की जगह रिप्लेस करना है -20। अब यहां पे हम वी बॉर्डमोस रूल यूज करेंगे। कॉलम बार ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है जस्ट, तो इस डिवाइड को सोल्व करना ओनली। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 3 एंड -20 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, यस ने मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 8 जा 24 -20। उसके बाद एडिशन
प्लस का 24 और 6 दोनों को ऐड करना ओनली, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया आपका 30 माइनस 20, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो 30 माइनस 20 10। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, एंड आपको मोर देन 2 सिंबल या 2 सिंबल भी दे रखे तो वी बोर्ड में यूज करो, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 27, एन एंगल हुज वैल्यूज इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कितना वैल्यू की कंप्लीट एंगल होता है? कंप्लीट एंगल का मींस कितना होता है आपका 360 डिग्री। 180 डिग्री क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, एंड 360 आपका कंप्लीट एंगल हो गया, एंड 240 कैसा आपका रिफ्लेक्स। मोर देन 180 लेस देन 360 कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल का वैल्यू 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, ए सर्टेन सम ऑफ मनी कैन बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का 5 टाइम्स हो जाएगा इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। एंड प्रिंसिपल अगर मान लो x है 1 है, कुछ भी आप लेट कर लो, लेट करना है x y z, कुछ भी लेट कर लो, 1 लेट कर लो तो भी हो जाएगा आंसर। मैंने x लेट कर लिया तो अमाउंट कितना होता है इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्लियर। एंड कितने टाइम पीरियड में? 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में। टाइम कितना है? 10 ईयर्स है। तो यहाँ पे देखो अमाउंट आपका 5x से प्रिंसिपल x है। अमाउंट एंड प्रिंसिपल गिवन तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? a माइनस पी, a माइनस पी। अमाउंट कितना 5x माइनस x कितना आ जाएगा 4x। ये क्या आ गया? ऐसा ही। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। वैल्यू पुट कर दो, SI कितना आ गया 4x मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है x मल्टीप्लाई टाइम कितना 10 ईयर्स। x से x कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 4 जा 40, रेट है तो 40%। जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, ए शॉपकीपर परचेज 15 मैंगोज फॉर ₹10। 10 रुपीज में 15 मैंगोज परचेज करता है एंड सेल्स बेचता है देम एट द 10 मैंगोज फॉर ₹15। 15 रुपीज में 10 मैंगोज को बेचता है, देन ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ, तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा? तो 1 का सीपी 1 का एसपी निकालना होता है। तो यहाँ पे परचेज 15 मैंगोज फॉर ₹10 मीन सीपी ऑफ 15, सीपी ऑफ 15 मैंगोज कितना ₹10 है। तो सीपी ऑफ 1, सीपी ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 15, 5 2 जा 5 3 जा 2/3। तो 1 का सीपी कितना है? 1 मैंगो का सीपी कितना आपका 2/3। 1 मैंगो का सीपी कितना है 2/3। अब इसी टाइप से 1 का एसपी निकाल लेते हैं हम। 1 का एसपी कितना आ जाएगा 10 मैंगोज फॉर ₹15, सेल्स बेचता है 10 मैंगोज, सीपी ऑफ 10 मैंगोज, सीपी ऑफ 10 मैंगोज कितना 15 है। तो सॉरी एसपी बेचता ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 3 अपॉन 2। तो 1 का एसपी कितना आ जाएगा, 1 का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे 1 का सीपी आ गया, 1 का एसपी आ गया। अब आपको सीपी एसपी आ गया तो आप इजीली फाइंड आउट करोगे। तो एक तो 2/3 एक 3/2 इनमें कंपेरिजन कैसे करते हैं? देखो 2 फ्रैक्शन में 2/3 है, एक 3/2 है। कंपेरिजन करना है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, बड़ा कौन है 9, तो मीन 3/2 ग्रेटर है, 3/2 ग्रेटर है मीन्स एसपी ग्रेटर है। एंड जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आपका 3/2, 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम 2 and 3 का 6, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम 3 3 जा 9, 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 5/6 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया 5/6। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, प्रॉफिट कितना आ गया 5/6। ये 1 मैंगो में प्रॉफिट है,
हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 5/6 अपॉन सीपी, सीपी अपॉन का मींस डिवाइडेड, तो डिवाइडेड बाय सीपी कितना 2/3 इनटू 100। डिवाइड किसी का मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल, तो 5/6 मल्टीप्लाई 3/2 इनटू 100। ये 3 बन गया, 3 2 जा 2 2 जा 4, 4 से कितना टाइम 25 टाइम, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 5 125, 125% प्रॉफिट, 125% प्रॉफिट। एंड ऑनलाइन क्लास में भी ये टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस, क्लियर। तो 125% इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में 1 का सीपी 1 का एसपी, एंड उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 45, जिसको 45 से मल्टीप्लाई करे द रिजल्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, रिजल्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सभी प्राइम फैक्टर्स 2 2 के पेयर में हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, एंड 2 के पेयर में नहीं है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 में 4 के प्राइम फैक्टर 2 × 2, दोनों पेयर जोड़ा बन रहा है 2 का, क्लियर। देन 9 है 3 × 3, 25 है 5 × 5, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 45 के प्राइम फैक्टराइज को क्या हो जाएंगे, 45 के मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो पहले 3 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 3 × 3 × 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है बट 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 और 5 से, तो 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 5 must be multiplied, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो 31, ए व्हील रोटेट्स 15 टाइम्स ईच मिनट, ईच मिनट 1 मिनट में कितना रोटेट करता है, 15 राउंड, 15 चक्कर लगाता है। हाउ मेनी डिग्री विल इट रोटेट इन 12 सेकंड्स, 12 सेकंड में कितना डिग्री रोटेट करेगा। आप इसको चाहो तो यूनिटी मेथड से कर सकते हो, यहाँ पे देखो 16 मींस एक तरह देखा तो कितना विल रोटेट 15 टाइम्स ईच मिनट, आप इसको यूनिटी मेथड से कर लो। मैं यहाँ पे सेकंड्स ले लेता हूं, क्लियर, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन, क्लियर। 1 मिनट मींस 60 सेकंड्स, कितना रोटेट करता है 15 टाइम्स, एंड फिर कितना 12 सेकंड्स में कितना रोटेट करेगा, एक्स ले लेते, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अगर सेकंड ज्यादा होगा तो रोटेशन भी ज्यादा करेगा, तो कैसा बोथ साइड इंक्रीज बोथ साइड डिक्रीज, तो कैसा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 60 इज इक्वल टू 15 × 12, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, 4 बन जा 4, 4 3 जा x × 1 x इक्वल टू 3, तो 3 रोटेशन करेगा। तो 3 रोटेशन में कितना डिग्री बनाएगा, देखो 1 रोटेशन का मींस क्या, जैसे यहाँ पे है 1 रोटेशन पूरा कंप्लीट किया तो कितना हो गया 360 डिग्री, फिर सेकंड रोटेशन 360, फिर थर्ड रोटेशन 360, तो 1 रोटेशन कितना 360 डिग्री कंप्लीट, तो 3 रोटेशन कितना हो गया 3 × 360, 3 × 360, 0 का 0, 36 3 है कितना 108, 1080 डिग्री रोटेट करेगा, मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, इन द बिलो सीरीज विच नंबर कम्स नेक्स्ट, कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट, कितना आपके पास 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। एक तो देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया सीरीज का, तो इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, 1 × 2, 1 × 2 + 1 कितना आ गया आपका 3 आ गया, अब 3 × 2 + 1 कितना आ गया 7 आ गया, फिर कितना 7 × 2 + 1 कितना आ गया 15 आ गया, फिर 15 × 2 + 1, तो मींस × 2 + 1 × 2 + 1, तो इसका × 2 कर दो 63 × 2 + 1, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 6 + 1 1 2 7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्लियर।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, ए गुड्स ट्रेन रन एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 250 मीटर। 250 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ है। प्लेटफॉर्म में 26 सेकंड, टाइम कितना लगता है उसको 26 सेकंड। लेंथ क्या हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। क्लियर। तो यहाँ पे जो मीटर की बात करें सेकंड है मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5/18। 18 1 18, 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड कितना आ गया इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल। यहाँ पे आप चाहो तो सभी क्वेश्चंस को टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड से फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिट देखना आपको। टाइम टेकन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है प्लेटफॉर्म का लेंथ होता है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। मैं ट्रेन का लेंथ कितना लेता हूँ x ले लेता हूँ ना। यहाँ पे ट्रेन का लेंथ x ले लिया तो कितना हो गया x प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना 250 अपॉन स्पीड इन मीटर पर सेकंड कितना है 20 इक्वल टू कितना देगा आपको कितना टाइम है 26 में उसको क्रॉस कर रहा है अपॉन कितना कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 से कितना हो जाएगा x प्लस 250 इजिकल टू 26 2 जा 52 520। तो x इजिकल टू प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा 520 माइनस 250। 0 से 0 2 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो 12 से 5 7 एंड यहाँ पे 4 से 2 270 मीटर ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 था आपका ए होल 20 मीटर बाई 15 मीटर ब्रॉड चौड़ा है। इट्स सराउंडेड मींस चारों ओर बाय ए वरामदा। वरामदा मींस एक होल बना हुआ बाहर की ओर। क्लियर। और यूनिफॉर्म वाइड ऑफ 2.5 जिसका इक्वल वाइड है इक्वल चौड़ाई है कितना 2.5 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरामदा एट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना 3.50। तो वरामदा में अगर उसको फ्लोर मतलब उसमें फ्लोर फर्श बनवाएगा उसका कितना कॉस्ट आएगा। तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो इसको कहने का मतलब क्या है। ये आपका एक क्या होल है इसके आउटसाइड ये वरामदा हो गया आपका। क्लियर। ये आउटसाइड वरामदा हो गया ये तो आपका होल है। होल का लेंथ ब्रेथ कितना है 20/15 का है 20 मीटर बाई 15 मीटर का है। क्लियर। ये वाइड कितना है 2.5 मीटर ये भी 2.5 मीटर एंड ये भी आपका इधर 2.5 मीटर। क्लियर। तो इसका वरामदा का लेंथ कितना हो जाएगा 2.5 इधर ऐड हो गया 2.5 इधर ऐड हो गया तो कितना 5 ऐड हो गया टोटल। तो कितना आ गया 25 मीटर। क्लियर। इसी टाइप से 15 है 2.5 इधर 2.5 इधर 5 ऐड हो गया 15 प्लस 5 20 मीटर ही हो जाएगा इसका। यहाँ पे जो वरामदा है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे देखो। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इसका पहले वरामदा का एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें से इस होल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका होल इस वरामदे का एरिया आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो आउटर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी 25 इंटू 20 एंड इसमें से इसको माइनस कर दूंगा 15 इंटू 20 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 15 300 कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है वरामदा का। जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लग रहा है आपका 3.50 तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा मल्टीप्लाई कर दो 200 मल्टीप्लाई बाई 3.50 201030 आ गया आपका 35 2 70 पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट है तो 2 डिजिट राइट टू लेफ्ट 1 2 700 आ गया आपका ₹700 जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्लियर। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 मीटर। पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी कितना आपका 28 मीटर है।
2 से कैंसिल आउट 14, मीन्स L प्लस बी कितना है 14, L प्लस बी कितना है 14 है। एंड एरिया कितना 48, एरिया मीन्स L इंटू बी, L इंटू बी कितना 48 है। क्लियर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आपको गेस करना है इसको। अभी हो तो जाएगा बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो क्लास 9 से स्टार्ट होता है, तो 6 के लेवल का नहीं है। हम इसमें गेस करते हैं कि ऐड करने में 14 आए और मल्टीप्लाई करने में 48 आए। तो ऐड करने में 14 कौन कौन सा होता है, तो 14 एंड 0 हो गया, तो इसमें तो एरिया 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने में 48 होना चाहिए, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। फिर इधर 13 एंड इधर कितना आ जाएगा 1, 13 इधर 13 आ रहा है। नेक्स्ट इधर 12, तो इधर कितना आ जाएगा 2, ऐड करने में 14 आ रहा है बट मल्टीप्लाई करने में 48 आना चाहिए। यहाँ पे मैं 11 करता हूँ, यहाँ पे 3 33 आ रहा है, एंड सम करने में 14 आ रहा है। इधर 10 करता हूँ, 10 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 10 4 जा 40, हमें 48 चाहिए। इधर 9 करता हूँ तो इधर 5, 9 5 जा 45 नहीं होगा। इधर 8 तो इधर 6, 8 6 जा 48, 8 प्लस 6 40, सम तो सभी में 14 हो रहा है बट मल्टीप्लाई करने में 48 आना चाहिए। तो 8 एंड 6 होगा L एंड B का वैल्यू, तो लेंथ हमेशा बड़ा होता है, L का वैल्यू 8 एंड B का वैल्यू 6, L का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 6 है। हमें डायगोनल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। L कितना आपका 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा आपका 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर, तो डायगोनल कितना आएगा 10 मीटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपका 56 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 56 मैन किसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं, इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज में कैन 42 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी वर्क को 42 मैन कंप्लीट कर देंगे। यूनिटरी मेथड से कर लो इसको, वन साइड नंबर ऑफ मैन, वन साइड नंबर ऑफ डेज, मैं वन साइड मैन राइट कर देता हूं एंड वन साइड डेज राइट कर देता हूं। तो मैन कितने हैं 56 मैन, कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 24 डेज में। इन हाउ मेनी डेज 42 मैन कंप्लीट, नंबर ऑफ मैन 42 मैन 8 डेज में करेंगे। तो ये आप देखो नंबर ऑफ, अगर मैन आदमी ज्यादा होंगे तो काम कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो वन साइड इंक्रीज वन साइड डिक्रीज, इनवर्स प्रपोजन, इनवर्स प्रपोजन में अप डाउन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 24। 14 से 3 टाइम, 14 से 4 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम, 8 4 या 32, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 32, मीन 32 डेज में कंप्लीट करेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। टैंक है उसको अगर 1/4 पार्ट फुल करेंगे तो कितना 135 लीटर उसमें वो आएगा, क्या दे रखा है यहाँ पे वाटर आएगा। What part of tank is full? It contains 180 लीटर। अगर उसमें 180 लीटर वाटर कर दे तो कितना पार्ट उसका कंप्लीट होगा। तो पहले इसका कैपेसिटी देख लेते, लेट कर लेते, उसका टोटल कितना है, टोटल उसमें x लीटर आता है, कितना x। तो यहाँ पे कितना है 135 हो क्या 1/4 उसका, मीन्स 1/4 ऑफ x इक्वल टू कितना 135। तो कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 135/1, x into 1 x upon 4 is equal to 135/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को 1 से x, 135 को 4 से करूंगा 270, 540 आ जाएगा। उसका कैपेसिटी कितना है 540 लीटर, टोटल कितना आ सकता है उसमें 540 लीटर आ सकता है। अब अगर उसको 180 लीटर हम फुल करते हैं, 180 लीटर अगर उसमें वाटर डालते हैं तो कितना पार्ट कंप्लीट होगा, 180 कितना पार्ट है इसका 180 अपॉन 540, 10 से 10, 18 1 जा 18 3 जा, 1/3 पार्ट उसका कंप्लीट होगा। 1/3 मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 4:6। बॉयज 4x है, गर्ल्स कितना है 6x है। मैं इसको सोल्व करके वैसे कर देता हूँ, 4x इसको 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 into 2 3, 2x 3x हो जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:6 है,
2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो 2x 3x। इसके लिए कितना करता हूँ 2x एंड 3x कर देता हूँ। बॉयज कितना है 2x है, गर्ल्स कितना 3x है। इसके बाद क्या बोला गया है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज बाय 200, बॉयज 2x इसमें 200 में इंक्रीज कर देता हूं, द रेशियो बिकम्स 5:6 हो जाता है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में कितनी गर्ल्स है। देखो सबसे पहले जो बॉयज है इसमें 200 इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो इनका रेशियो 2x/3x हो गया एक तरह से। बॉयज में अगर मैं 200 इंक्रीज करता हूं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:6। कितना हो गया 5:6। यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो 2x प्लस 200 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, इक्वल 5 को 3 से, 5 3 जा 15x, 6 2 जा 12x, 6 2 जा 1200 इक्वल टू 15x। प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, या इसको इधर ट्रांसफर कर दो 1200 इक्वल टू 15x माइनस 12x। तो 1200 इज इक्वल टू 15x माइनस 12x कितना हो गया 3x। क्लियर। एक तरफ देखा तो गर्ल्स कितना 3x ही है और 3x का वैल्यू कितना आएगा 1200, तो गर्ल्स कितनी है 1200 इज करेक्ट आंसर। आप चाहो तो आगे x का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। या फिर 3x क्या गर्ल्स है, इसके लिए गर्ल्स पुट कर दो, 1200 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मींस कितना होता है 90 डिग्री। जब भी कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना होता है 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में अगर जीरो किस में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर में जीरो क्या आएगा इवन टाइम, इवन टाइम जीरो रिपीट होगा। देखो 81 स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर, 81 भी स्क्वायर है, ऑल तीनों है क्या देख लेते हैं। जीरो कितने टाइम है 1 2 3 टाइम है, तो आउट हो गया, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। 1 2 3 4 5 टाइम आउट हो गया। 81 तो स्क्वायर है बट आगे जीरो भी देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम स्क्वायर है, सॉरी 6 टाइम जीरो है तो करेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में आपका जीरो हमेशा इवन टाइम आएगा। 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम 10 टाइम ये चलता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, ए क्यूबिकल मींस क्यूब शेप का ए फिश टैंक है, कैन होल्ड, होल्ड का मींस का कैपेसिटी कितना 512 लीटर उसका कैपेसिटी है वाटर का, मींस में 512 लीटर उसमें वाटर आ सकता है, मींस उसका क्या वॉल्यूम है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। एज का मींस का साइड का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। देखो लीटर में दे रखा है एंड आंसर से भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम कितना है 512 लीटर। वॉल्यूम कितना है 512 लीटर। मैं आपको बता देता हूं होता क्या है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो इसको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो कितना 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 512 अपॉन 1000 1230, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट 0.512 मीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, तो साइड क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 0.512, इसको रिमूव किया अपॉन 100 सॉरी 1000, क्यूब को कैंसिल आउट करूंगा इधर आपका क्यूब रूट हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, साइड इक्वल टू 512 का क्यूब रूट कितना 8000 का 10 है तो 1 डिजिट आ गया पॉइंट, तो कितना आ गया 0.8 मीटर। बट ऑप्शन क्या सभी सेंटीमीटर में है, तो मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 100 कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, आपको ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्लियर। एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, द एज ऑफ रामू एक 21 ईयर्स लेस देन का मीन छोटा है किससे, हिज फादर अपने पापा से। फाइंड द एज ऑफ रामू, रामू का एज फाइंड आउट करो व्हेन हिज फादर 60 ईयर्स, पापा जब 60 ईयर्स के होंगे तो रामू का एज कितना होगा। क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, रामू इक्वल टू क्या है फादर माइनस कितना लेस है 21 ईयर्स।
फादर का 60 ईयर्स दे रखा है, तो रामू कितना हो जाएगा 60 माइनस 21, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 10 से 1 9 एंड 5 से 2 सब्ट्रैक्ट 3, तो 39 ईयर्स। तो रामू का एज कितना हो जाएगा 39 ईयर्स, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो 43, देयर आर 3 मेंबर्स इन ए फैमिली, एक फैमिली में 3 मेंबर्स है, द टोटल ऑफ देयर एज, उनका तीनों का टोटल कितना है, टोटल कितना तीनों का x ईयर्स है, कितना x ईयर। व्हाट विल बी देयर टोटल, उनका टोटल कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बाद टोटल कितना, 3 मेंबर है तो 1 मेंबर का 10 ईयर बाद 10 ईयर्स उसका इंक्रीज हो गया, सेकंड का 10 ईयर्स, थर्ड का 10 ईयर्स, तो तीनों का टोटल 30 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा 10 ईयर्स में। तो इंक्रीज कितना हो गया 30 ईयर्स, इंक्रीज 30, तो न्यू कितना हो जाएगा x प्लस 30, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। एंड 3x प्लस 30 कब आता, जब यहाँ पे टोटल की जगह क्या होता है एवरेज होता, अगर उनका एवरेज होता x ईयर्स तो आपका ये आंसर आता, बट यहाँ पे टोटल दे रखा आपको एवरेज ना देखे, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है, टोटल x ईयर्स है, तो 10 ईयर्स बाद तीनों का टोटल है, तो 10 ईयर्स में तीनों का 10 ईयर्स इंक्रीज हो गया, 30 ईयर्स इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो गया x प्लस 30। क्लियर। नेक्स्ट देखो 44, क्वेश्चन नंबर 44 था आपका, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, 3 बैच है, 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट, फर्स्ट बैच में 55 स्टूडेंट है, सेकंड बैच में 60 है, थर्ड बैच में 45 स्टूडेंट्स है रेस्पेक्टिवली, इज 50, 55, 60, व्हाट इज द एवरेज, उनका एवरेज कितना 50, 55, 60 तीनों बैच का एवरेज है, तो टोटल ओवरऑल अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाए इस तीनों बैच को तो उनका एवरेज कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट है, यहाँ पे उनका एवरेज लेते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स लेते हैं। तो फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट्स है 55, सेकंड में 60, थर्ड बैच में कितना 45 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट बैच का एवरेज कितना 50, सेकंड का कितना है 55, थर्ड का कितना 60, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा फर्स्ट बैच का मार्क्स, फर्स्ट बैच का 55 इंटू 5 कितना होता है 275, कितना 275 एंड 0 का 0, 60 इंटू 55 कितना होता है 330, कितना होता है 330 एंड 0। क्लियर। नेक्स्ट 45 इंटू 6, 45 टू 99 2700, 2700, तो इनका टोटल मार्क्स कितने हो गए 0, 5 का 5, 7 प्लस 7 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, 1 कैरी, तो 2 प्लस 1 3 3 6 प्लस 2 8 7 5 0 का टोटल मार्क्स है तीनों बैच का। एंड तीनों बैच में टोटल कितने स्टूडेंट्स है 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 160 स्टूडेंट्स है टोटल। तो 160 स्टूडेंट टोटल है, टोटल कितना मार्क्स है, एवरेज कितना हो जाएगा डिवाइड दे दो 8750 डिवाइडेड बाय 160, 10 से 10, वो 875 में 16 का डिवाइड दे देंगे आंसर आ जाएगा। देखो डिवाइड देता हूं इसमें, इसको रफ कर देते हैं, 875 डिवाइडेड बाय 16, 16 5 जा 80, रिमाइंडर कितना देगा आपका 7 एंड x 75, 16 4 जा 64, 5 से 4 1, 7 से 6 1, वही देखो 54, तो 54 वाले एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, 54.68 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकंड, मींस 1 सेकंड में कितना आवर होता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करोगे, स्मॉल यूनिट को कन्वर्ट करोगे किसमें बिग में, तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, एंड जब अगर आप बिग यूनिट को कन्वर्ट करते हो किसमें स्मॉल में, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बात करेंगे किसको, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल को बिग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा डिवाइड होगा। एंड मैं आपको बताता हूं 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड, ये आपके में लिखते में आया हुआ है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 2 आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 5 आवर, तीनों क्वेश्चन आपके में लिखते में रिपीटेड है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसको सेकंड को आवर में कन्वर्ट करूं कितना हो जाएगा 1/3600 आवर हो गया 1 सेकंड में, तो इसको डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाय कितना 3600,
तो ये डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ पे पॉइंट एंड यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 एंड फिर भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0, अब भी नहीं जा रहा, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0, अब भी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दो। अब जाएगा 10,000, तो 3,600 है 2 टाइम कितना 7200, 0 से 0 0 0 से 0 0, 10 से 2 8, 9 से 7 2 2800। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक को 0 ले लेता हूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं 3600, तो 363 है, 3 9 या 27, तो 6 8 टाइम या 7 टाइम देख लेते हैं, 7 टाइम देखते कितना होगा 3600 इंटू 7 0 0 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 प्लस 4 25, 25200 25200 कितना 7 टाइम। तो वैसे आपको दिख रहा होगा 0.00027 एक ही ऑप्शन में है डी में, तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 46, नंबर 46 था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 3/5, 3/5 से बड़ा है एंड लेस देन छोटा है किससे 6/7 से। तो इसका एक मेथड, आप जैसे इसको सभी को एलसीएम लेके करोगे तो आपका गलत होएगा एंड आपको टाइम भी लगेगा। आपको करना है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम, एक तो आपका 3/5 है, एक आपका 6/7 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 3 में 5 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो 0.06 टाइम 60 कितना आ गया 0.60, क्लियर। नेक्स्ट हमारा 6 में 7 का डिवाइड दूंगा, 6 में 7 का डिवाइड तो नहीं जा रहा, पॉइंट यहाँ पे 0 8 टाइम कितना 56, 4 0 5 टाइम 0.85, ये कितना आ गया 0.85। इनका मिड का देख लेते हैं, इनको भी सभी को मैं फ्रैक्शन में डेसिमल कन्वर्ट कर देता हूँ। 1/2 की बात करते तो मैं पता है कितना होता है 0.50 होता है। 7/8 की बात करते हैं, 7/8 को चेक कर लेते हैं, 7 में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो पॉइंट यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, कितना रिमाइंडर 10 से 4 6 0 8 7 टाइम 56, 0.87 इससे बड़ा आ गया, तो ये भी नहीं आएगा, ये कितना आ गया 0.87 इससे बड़ा आ गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 2/3, तो 2/3 हमें पता है कितना हो जाएगा 0.66, 0.66 देखो इन दोनों के मिड में आ रहा है, तो मीन जो आपका जो फ्रैक्शन 2/3 ये इन दोनों के मिड का फ्रैक्शन होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड उनके मिड का डेसिमल देख लेना है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 2/3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 47, हाउ मेनी डिजिट्स, कितना डिजिट आएगा विल बी देयर यहाँ पे टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, पॉइंट्स के बाद कितना डिजिट आएगा, तो यहाँ पे कितना है 89.635, एक कितना है मल्टीप्लाई 0.0218, पॉइंट बाद कितना डिजिट है, सॉरी 2218 है ना, 2218, हाँ क्लियर है, 635 है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बाद 1 2 3 डिजिट है, पॉइंट बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है, एंड इधर पॉइंट बाद कितना है 1 2 3 4 5 डिजिट पॉइंट के बाद, तो 5 + 3 8 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 8 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा 8 डिजिट, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 48 देखते हैं, 48 क्या आपका इफ पी एंड क्यू आर ओड नंबर, पी भी ओड है क्यू भी ओड है, तो मैं लेट कर लेता हूं, जैसे 3 है या 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो कौन सा इवन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या p + q + 1, तो p + q 3 + 5 + 1, 5 + 3 8 + 1 9 हो गया, 9 आपका इवन बना नहीं है तो आपका कैंसिल आउट हो गया। सेकंड है p + q, तो 5 + 3 हो जाएगा, p + q मतलब कितना हो गया 5 + 3, तो 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया, इवन बन गया, यस, तो p + q कंडीशन में इवन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर, कौन सा नंबर में प्राइम नंबर है, 176 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर किससे भी डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट 377 देखते हैं, 377 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर कितना आपका 400, 400 का स्क्वायर रूट 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, इनमें से किसी का भी डिवाइड चला गया तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा,
एंड अगर किसी का डिवाइड नहीं है तो प्राइम नंबर है। 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 3 से 7 + 7 14 + 3 कितना हो गया 17, तो 3 से भी नहीं है। डिवाइडेड 5 होना चाहिए 0, 5 से भी नहीं है। 7 से चेक करते हैं लास्ट डिजिट का ट्वाइस एंड रिमेनिंग पार्ट से सबट्रैक्ट करते हैं। 37 - 7 2 या 14, 7 - 4 3, 3 - 1 कितना हो गया 2, 23, 7 से भी नहीं है। 11 से चेक कर लेते हैं। 11 का डिजिट टेस्ट क्या होता है ओड प्लेस, 7 + 3 10, 10 - 7 3, 11 से भी नहीं है। 13 का क्या होता है लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स वो ऐड करते रिमेनिंग पार्ट में, और 7 का 4 टाइम्स 28, तो 37 + 28, 8 + 7 15, 1 कैरी, 3 + 3 65, 13 5 या 65, ये 13 से डिविजन हो गया, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। 469 2 से नहीं है, 469 आपका 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 9 का ट्वाइस 18, तो 46 - 18 कितना हो जाएगा 6, 16 - 8 कितना हो जाएगा 46 - 18, 16 - 8 कितना हो गया 8, एंड 3 - 1 28, तो ये तो 7 से डिविजन हो गया, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। प्राइम नंबर कैसे चेक करना है इसका वीडियो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, जिसमें इंपोर्टेंट रूल्स दे रखा है, एक टॉपिक है इंपोर्टेंट रूल्स के नेम से, उसमें आपको प्राइम नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल दे रखा है उसमें। क्लियर, प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ट्विन प्राइम एंड आपके को प्राइम क्या होते हैं, सबके बारे में दे रखा है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट है 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपका डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, इट इज ऑलवेज डिविजिबल किससे डिवाइड होगा। कॉन्जुगेटिव का मींस कंटिन्यू, कंटिन्यू 2 ऑड नंबर का अगर डिफरेंस देखा जाए उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो किससे डिविजिबल होगा। मैं लेट कर लेता हूं, फर्स्ट यहाँ पे मैंने लेट कर लिया 3 है, सेकंड मैंने लेट कर लिया यहाँ पे 5 है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, दोनों का डिफरेंस 16, 16 किससे डिविजिबल होगा 7 से नहीं है, 8 से यस, 3 से नहीं है, 6 से नहीं है, तो ओनली 8 से डिविजिबल होगा। बाकी आप अदर भी चेक कर सकते हो, ओनली 8 से ही डिविजिबल होगा। बाकी किससे भी हो, 6 से भी हो सकता है, बट एवरी नंबर पर ईच नंबर नहीं होगा। कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा 8 से डिविजिबल, सॉरी स्क्वायर्स का डिफरेंस हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर, तो ये आपका पेपर था 50 क्वेश्चन से, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, समझना है, एंड जो भी चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आपको जो भी न्यू अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। ओके बेटे, थैंक यू।